खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सम्मेलन के बाद किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्टर के मौजूद नहीं होने पर चैम्बर के बाहर धरना दिया। किसानों की विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम बनाया था। जिला कलेक्टर को 25 सितंबर को सूचना देने के बावजूद मौजूद नहीं रहने के कारण तुलसीराम ने बताया कि वार्ता व ज्ञापन के लिए गए प्रतिनिधि जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा शेरगढ़ गए जिला कलेक्टर से फोन पर बात करवाने पर किसान प्रतिनिधि, डिस्काम अधिकारियों व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिम्मा कविया ओम प्रकाश बिश्नोई की मौजूदगी में 2 घंटे वार्ता हुई और वार्ता के दौरान डिस्काम की ओर से तकनीकी निदेशक, जोधपुर जोनल मुख्य अभियंता, प्रसारण निगम के मुख्य अभियंता, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मौजूद रहे। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। मांगों को, किसानों की समस्या को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और वो अपने जो दिनचर्या है, रूटीन दिनचर्या है, नॉन सीरियस व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है उसकी तरह वो क्षेत्र में चले गए। और जिस प्रकार से हम रोजाना यहाँ के जो दूसरे अधिकारी हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनको ज्ञापन दिया। यहाँ पर बिजली के अधिकारी भी आए हुए थे जिनसे हम बार बार मिले, बार बार हमने किसानों की समस्या को गंभीरता से बताया है, लेकिन जयपुर तक सीरियस तरीके से हमारी बात वहां पहुंचाने वाला कोई अधिकारी यहाँ नहीं है। इस कारण से हम लोगों की स्थिति खराब है। आज हमने यहाँ चेतावनी दी है कि अगर 2-3 दिन में बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो किसानों की फसलें जल जाएगी। उसके बाद में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। ऐसे हमने उनको अवगत करा दिया है। और जो हमारी फसल कटाई प्रयोग को लेकर के जो बातें थी वो भी हमने बताई है। फसल की खरीद को लेकर के समर्थन मूल्य पर बाजरा और मूंग की खरीद, मूंगफली खरीद के लिए भी अधिसूचना की मांग हमने रखी है। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में एक अस्थायी तौर पर केयर टेकर कुलपति आया है, जिसने हमारी जीरे की वैरायटी जो लॉन्च होने वाली थी उस अधिकारी को हटा करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट के तौर पर वहां काम किया है। वहां पर अनुसंधान में लगे हुए कर्मचारियों को हटा करके जो अस्थायी उनके पास दायित्व था, उनका यहाँ पर रूटीन काम करने का था, लेकिन उन्होंने वहां पर सभी अधिकारियों को इधर उधर करके और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए अपने आवास और गाड़ी पर खर्च करके, चूंकि यहाँ पर बीकानेर यूनिवर्सिटी में फंड नहीं है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में फंड है, उसका दुरुपयोग करने के उद्देश्य से उसने सब काम किए। हमने मांग रखी है कि उनके सारे वो स्थानांतरण आदेश है वो निरस्त किए जाए, जिससे हमारा अनुसंधान जारी हो। 20 वर्षों से हम नई जीरे की वैरायटी का इंतजार कर रहे हैं, वो वैरायटी लॉन्च हो, क्योंकि अब नया अधिकारी जो आएगा 7 साल से जो उस पर रिसर्च कर रहा था वो उसको समझने में देर लगेगी और कहीं न कहीं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिसका फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनी उठाएगी, बीज कंपनियां उठाएगी और उसकी रिलीज अगर रुकेगी तो कहीं न कहीं हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं आगे जीरे की बुआई से पहले हम जो सोच रहे थे नई वैरायटी आएगी उसमें भी हमें नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें हमने बताई है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई जो यहाँ जिला कलेक्टर से उम्मीद थी वो उसका कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन निश्चित रूप से किसान इतने हताश भी नहीं है और हम संघर्ष करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो, और हमारी मांगे मनाने के लिए इनको मजबूर करेंगे। तुलसीराम सिंवर, प्रदेश मंत्री भारतीय किसान संघ। आज हमारे जोधपुर जिले का नया चुनाव भी था, नई कार्यकारिणी गठन हुई है, नए जिलाध्यक्ष जी ओम जी बिश्नोई भी हमारे बीच में है। आप नए जिलाध्यक्ष चुने गए, नई कार्यकारिणी चुनेगी, आगे 3 साल काम करेंगे और हम सभी की ओर से इनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीय किसान संघ का जिला सम्मेलन था और किसानों की पिछले सप्ताह भर से बिजली की समस्या को लेकर के बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। पहले अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो एसएनसी क्षेत्र की थी फसलें थी वो डूब करके गल गई, खराब हो गई, लेकिन किसानों को जो सिंचित क्षेत्र की फसलें उससे उम्मीद थी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से बिजली संकट के कारण सरकार किसानों को सही तरीके से बिजली नहीं दे पा रही है। वोल्टेज नहीं आते, ट्यूबवेल चालू नहीं होता, बार बार ट्रिप होता है, इसके कारण किसान पिछले लगातार 7 दिनों से सिंचाई नहीं कर पा रहे। इन समस्याओं को लेकर के हमने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम था, लेकिन दुर्भाग्य हमारा किसानों का कि जोधपुर जिले का जो जिला कलेक्टर के नॉन सीरियस एक अधिकारी है जो किसानों की बात को लेकर के बात नहीं कर सकता आगे, और उनके जयपुर तक ऊर्जा विभाग में मुख्यमंत्री जी तक हमारी जो वास्तविक पीड़ा है वो नहीं पहुंचा पा रहे। इस कारण से हमारा समाधान नहीं हो रहा है। पिछले 2023 में किसानों की जब समस्या थी उस समय किसानों को लोड मैनेज करने के लिए 4 ब्लॉक में जो बिजली के चल रहे हैं, चाहे मतोड़ा, आऊ, बापिनी, सेत्रावा, इन चामू, इन क्षेत्रों में वहां पर छूट मिली थी कि किसानों को 24 घंटे वहां पर
132 और 220 पर बिजली रहेगी, जिससे किसानों को 6 घंटे बिजली देने का प्रयास होगा। लेकिन अब 132 और 220 पे 10 से 12 घंटे का लोड शेडिंग का और शाम को 6 घंटे से 11 बजे तक बिजली कट का लिखित में आदेश जारी हो रखा है। इस कारण से किसानों को 2 से 3 घंटे घोषित रूप से बिजली मिल रही है और उसमें भी ट्रिपलिंग वोल्टेज की कमी के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे। और बिल्कुल भी कलेक्टर को हमने कल सूचना दी थी कि किसान यहाँ मिलने आएंगे और एक